हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय गुप्ता विद द केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट। और केमिस्ट्री एग्जाम्स का अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप। और 12th को जो बोर्ड एग्जाम्स में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स उसकी जो कुछ स्ट्रक्चर्स आती हैं उसके लिए कुछ ट्रिक्स आपको शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए किस तरह से वो स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे और किस तरह से उनको ड्रॉ करेंगे। पक्का 2 स्ट्रक्चर्स बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगी। तो इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मुझे पी ब्लॉक की सारी स्ट्रक्चर्स आसानी से समझ में आ गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप 18 से। और ग्रुप 18 में सबसे पहला स्ट्रक्चर पूछा जाता है XgF2। XgF2 बहुत आसानी से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 मार्क्स में आती है बच्चों। तो XgF2 स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप Xg के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज Xg के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होंगे कितने होते हैं, 8। F2 F के आउटर मोस्ट में 7 2 जा 14 प्लस 8 ऐड करते हैं और जो नंबर आता है उस नंबर को हम हमेशा 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करने पर जो होल नंबर जो पूरा पूरा जा रहा है दैट इज 8 2 जा 16। 6 जो रिमाइंडर बचा, जो भी रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर में हम 2 का डिवाइड करते हैं, हमेशा 2 का डिवाइड करेंगे बच्चों। तो दैट इज 2 and 3, 2 plus 3 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। समझ में आ गया वो आपको? 2 आया जब हमने 22 में 8 का डिवाइड किया, दैट इज 8 2 जा 16। 6 रिमाइंडर बचा, उसमें हमने 2 का डिवाइड किया, 3 दैट इज लोन पेयर। 2 plus 3 टोटल 5 और 5 दैट इज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन जब हमें इसकी स्ट्रक्चर बनाने को आएगी, इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे बट इससे आपको आसानी से स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा बच्चों। और XgF2 स्ट्रक्चर Xg 1 2 3 4 5 means we have to draw 5 bond structures. Out of 5, 2 is the bond pair, 3 is the lone pair. So bond pair that is F, lone pair that is this. This structure is very important बच्चों और this structure is linear। पक्का 1 मार्क्स में आती है XgF2 की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 2, और स्ट्रक्चर नंबर 2 is XgF4। XgF4 स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो सेम प्रोसीजर, Xg8 7 4 जा 28 प्लस 8 दैट इज 36 डिवाइड बाय 8। तो आप डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 और दैट इज 4 is the remainder, then you have to divide by 2, then 2 is final। 4 bond pair, 2 lone pair, hybridization 6 और 6 is the sp3d2। This is sp3d2। जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 6 बॉन्ड हमें ड्रॉ करने होंगे XgF this, because 4 is the bond pair and 2 is the lone pair। So then this is F lone pair। The structure is square planar। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों और जरूर एग्जाम्स में आती हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए दैट इज XgF6। तो XgF2 XgF4 XgF6 पक्का पेपर में इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आती है बच्चों। XgF6 सेम प्रोसीजर, दैट इज 8 प्लस 7 6 जा 42 दैट इज 50 upon 8 दैट इज 6 plus 1 that is 7। hybridization is sp3d2 d3 sp3d3। so then there are total 7 bonds, 7। so then we have to draw Xg 1 2 3 4 5 6 that is F और this is the lone pair।
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। विच स्ट्रक्चर बच्चों? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज XgO3। इंपोर्टेंट, XgO3। XgO3 8 plus 18, 26 divided by 8, that is 8 3 are 24, 3 plus 1, that is 4, hybridization is sp3. sp3, then total 4 bond structures, then Xg, O, 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 lone pair. The geometry is pyramidal. Very, very important. XeO3. Next geometry is XeOF4. Important. Next we calculate. Then Xe 8 plus 6 plus 28. 28 6 34. 8 42 upon 8, that is 5 plus 1. Total 6, that is sp3d2. Now total 6 bond structures. Then 6 Hg, F, 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 double bond O for lone pair. This is a square pyramidal. Square pyramidal. These are the very important structures of group 18 और पक्का इनमें से एक बोर्ड एग्जाम्स में आती है। 17 ग्रुप में कुछ स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ClF3। ClF3, BrF3 both are the same. ClF3 और BrF3 very important for the board exam of this year. Cl 7 F 7 3 are 21. That is 28 upon 8, that is 3 plus 2 5 sp3d. sp3d, that is 5 structures. Then Cl 1 2 3 4 5 F F F, lone pair. The geometry is very, very important, that is T shape. Next is the BrF5. BrF5, ClF5, IF5, all are same, very important. BrF5, BR7, F7 5 is 35, that is 42 upon 8, 5 plus 1, total 6, sp3d2. sp3d2, then 6, we have to draw BR. 1 2 3 4 5 6. 5 is the bond pair, 1 is the lone pair. 5, then F F F F F, or this is lone pair, the square pyramidal. Very important. Students पक्का पेपर में से ClF3 the very important, जरूर बोर्ड एग्जाम्स में आता है ClF3. Next one is the IF5, IF7, important. IF7, 7 plus 49, 56 upon 8, that is 7 plus 0, 7, sp3d3. sp3d3, then geometry, I, 1 2 3 4 5 6 7, F F F F F F. This is pentagonal Y pyramidal. So these are some structures of group 17. ग्रुप 17 में ही कुछ स्ट्रक्चर्स ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन की पूछी जाती है और उनमें से एक या दो स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका ट्रिक सुनिए और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी. द फर्स्ट इज HOCl, HClO2, HClO3, HClO4. वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इनमें से एक जरूर आती है बच्चों, काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुकी है.
HClO आपको याद रखना है, होकल, HOCl, होकल। नेक्स्ट HClO2, होकलो। HClO3, होकलो लो। HClO4, होकलो लो लो। ऑल 4 इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इसमें से कोई भी बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि HClO4, HClO3, HClO2 और HOCl इनमें से किसी एक की स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। वेरी इंपोर्टेंट, पक्का पेपर में था। इसके ऊपर एक क्वेश्चंस बोर्ड में काफी बार पूछा गया बच्चों, और वो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट है कि इनको अरेंज करना होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेस पर। अब जो स्ट्रक्चर्स आती हैं आपकी, दैट इज ग्रुप 16 की। ग्रुप 16 में जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सबसे पहले आते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा जाता है कि सल्फर के कोई से 2 ऑक्सो एसिड्स के नाम लिखिए, आया था। तो ऑक्सो एसिड्स के जो सल्फर के 2 ऑक्सो एसिड्स में एक H2SO4, H2SO3, H2SO5, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो उनकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले H2SO3, H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 SOH OH O, this is H2SO3. The basicity of H2SO3 is 2. Next H2SO4 SOOH OH, H2SO4 that is O. Basicity is again 2. Next H2O7 जिसको हम ओलियम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ओलियम। काफी बार पेपर में आया। द स्ट्रक्चर इज SOO आउच। कैसे याद रखेंगे? SOO आउच, O सेम इधर SOO आउच। वेरी इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर 1 मार्क्स, काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में आए स्ट्रक्चर ऑफ H2SO7। नेक्स्ट H2S2O8, वेरी इंपोर्टेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। द स्ट्रक्चर SOO आउट, OOSOO आउट। वेरी इंपोर्टेंट, एक पक्का H2SO3, H2SO4, H2SO7, H2SO8. These are the structures of group 16. Next, group 15, oxo acid of phosphorus. इस पर हर साल बोर्ड एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर H3PO2, H3PO3, H3PO4। पक्का इनमें से एक स्ट्रक्चर्स बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हुई है। H3PO2 स्ट्रक्चर P, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, O OH H OH। H3PO2 बेसिसिटी, इसका बहुत बार बोर्ड में पूछा गया, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं बच्चों। इसकी बेसिसिटी इज 1, दैट इज 1 OH, दैट इज बेसिसिटी। H3PO2 PO H OH OH। बेसिसिटी, अब आपको समझ में आ गया होगा इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2, क्योंकि इसमें कितने OH है बच्चों? 2 OH है। नेक्स्ट H3PO4 PO OH 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 और बेसिसिटी इज 3। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, स्ट्रक्चर आए या बेसिसिटी पूछे जाए। जब भी पूछे कनेक्शन से याद रखिए कि बस आप पहले इसको बनाना सीख लीजिए, H3PO2 को, केवल एक H3PO2 को बनाना सीख जाएंगे,
H3PO3 में एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा, H3PO में एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जाता है H3PO2 इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज H3PO2 2pH बॉन्ड कंटेन करता है जो इजीली रिड्यूस कर देते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स जो पूछी जाती है बच्चों, दैट इज HPO3 होल थ्राइस। आपको याद रखना होगा ओपी लाला, ओपी लाला, ओ पी ओ पी ओ पी, ओपी ओपी ओपी, ऑल्टरनेट ओपी लाला, ओपी लाला, ओपी लाला, ओपी लाला बताते। टू स्ट्रक्चर्स, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस, पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फास्फोरस, एंगल इज 60 डिग्री and this is the structure of red phosphorus. Very very important red phosphorus structure। अंतर मैं बताता हूं इन दोनों में, अंतर क्या है बच्चों, आपको दिख रहा होगा वैसे अंतर जो है इनमें, वो अंतर बच्चों, दिस इज मोनोमेरिक यूनिट होती है, दिस इज पॉलीमेरिक यूनिट होती है। इसीलिए पेपर में आता है कि विच इज मोर रिएक्टिव। व्हाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव देन रेड फास्फोरस बिकॉज 2 रीजन होते हैं। एक तो इसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है 60 डिग्री का, और एंगुलर स्ट्रेन की वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरा, रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव क्यों होता है, उसका रीजन है क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है बच्चों, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होती है। तो इसलिए व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव हुआ किससे, रेड फास्फोरस से। तो ये थी आपकी पी ब्लॉक की सारी स्ट्रक्चर्स, और पक्का मैं होप करता हूं कि इन्हीं में से कोई 2 स्ट्रक्चर्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में होंगी। पी ब्लॉक की इक्वेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट होती है और काफी सारी होती है। प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी सारी होती है कि लर्न कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो होगा पी ब्लॉक की इक्वेशंस को हंसते हंसते कैसे याद करें, हंसते हंसते, ना कि टेंशंस लेके। वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे बच्चों। पढ़ते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और आपको लगता है कि कोई टॉपिक जो आपको टफ लग रहा है उस टॉपिक का वीडियो मैं बना सकता हूं, बट आप उसे कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए।